नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार दिसंबर में 4 डिग्री तक गिरा तापमान, 8 को 7 जिले में बारिश की संभावना। झारखंड के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राज्य के कुछ जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 8 और 9 को बारिश हो सकती है। 8 नवंबर को 7 जिले में बारिश होगी, जबकि अन्य जिले में कुहासा और बादल छाए रहेंगे। अगली खबर, रांची में दुर्घटना में मृत 3 युवकों का अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों का रो रो कर हाल था बेहाल। पिस्का मोड़ स्थित देवी मंडप रोड निवासी 3 युवकों की बसिया में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तीनों का हरमू मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया गया। मोहल्ले से जब उनकी अर्थी उठी तो हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। वहीं मृतकों के घर में कोहराम मचा था। पवन साहू, रतन घोष और प्रवीण नायक के घर स्थानीय एवं उनके जानने वाले बड़ी संख्या में आए हुए थे। वहीं तीनों युवकों की पत्नी एवं बच्चे भी दहाड़ मारकर रो रहे थे। 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए पवन की पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली खबर, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया। डीएससी ने जारी किया आदेश। जिले के सभी कोटि के प्रारंभिक, मध्य, गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारी एवं विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों को 2 पहिया वाहन पर हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते पाए जाते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। अगली खबर, राष्ट्रपति से आग्रह, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की पहल करें। बांग्लादेश में हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यक पर हो रहे लगातार अत्याचार के लिए विरोध में सर्व सनातन समाज रांची ने धरना प्रदर्शन एवं चेतना रैली का आयोजन किया। बापू वाटिका मोरहाबादी में प्रोटेस्ट के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी कार्यालय तक रैली निकाली गई और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। हजारों की संख्या में सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग एवं शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वामी भूतेशानंद ने कहा कि आज हम यहाँ बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की एकजुटता नहीं होने के कारण बांग्लादेश की आज यह स्थिति है। सभी सनातनी एकजुट नहीं रहे तो ऐसी स्थिति कहीं भी आ सकती है। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र या जिले से 4 मंत्री बने हैं, सबको बधाई। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र या जिला कितना महत्वपूर्ण है या इसी से समझा जा सकता है कि वहां से इस बार मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्री बनाए गए। सोशल मीडिया में सांसद ने लिखा कि उनके लोकसभा क्षेत्र या जिले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री के रूप में दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, हफीजुल हसन और इरफान अंसारी मंत्री बने हैं। इसी से स्पष्ट है कि गोड्डा कितना महत्वपूर्ण है। सांसद ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। अगली खबर, मीर ने कहा कि हमारे गठबंधन को जनादेश मिला है, 5 साल तक के जनता के एजेंडे पर करेंगे काम। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जनता ने हमारे गठबंधन को 5 साल के लिए जनादेश दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को हमने जो एजेंडा दिया था उन पर 5 साल तक काम करने का एक मॉडल पेश करें। मीर ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव परिणाम आए। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है और यह उनका पहला पड़ाव है, लेकिन झारखंड में कैबिनेट गठन पूरा हो चुका है। जब झारखंड में मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था तब यह कहा जा रहा था कि पता नहीं कब मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट छात्रों के साथ क्रूर मजाक। भाजपा ने आरोप लगाया कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट छात्रों के साथ क्रूर मजाक है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि यह हेमंत सरकार की उदासीनता और अहंकार को दर्शाता है। सभी को उम्मीद थी कि सरकार छात्रों और युवाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाएगी, लेकिन उसका रवैया अहंकारी और गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ने चुनाव के दौरान निष्पक्ष जांच का वादा किया था, लेकिन बिना किसी उचित प्रक्रिया और जांच करवाए परीक्षा का रिजल्ट जारी करना लापरवाही है। शाह ने जारी बयान में कहा कि जब लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है तो आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस के मंत्रियों का विभाग तय। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बने गृह विभाग के मंत्री। बता दें कि हेमंत सरकार के कैबिनेट में राधाकृष्ण किशोर को वित्त मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उनमें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं, जिसमें प्लानिंग और डेवलपमेंट, कॉमर्शियल टैक्सेज और फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर भी शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राधाकृष्ण किशोर छतरपुर विधानसभा सीट से इस बार के चुनाव में विधायक चुने गए हैं। झारखंड कैबिनेट में दीपिका पांडे सिंह को हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जिम्मा दिया गया है।
अगली खबर लोहरदगा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा बाबू 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा के समेकित ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित प्रधान लिपिक राजेंद्र उरांव को एसीबी की टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। वह कब्रिस्तान की घेराबंदी करने के लिए इमरान खान नामक युवक से कमीशन मांग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को की और इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 31 साल के इमरान खान ने एसीबी को आवेदन देकर जानकारी दी कि ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित प्रधान लिपिक कब्रिस्तान की घेराबंदी करने के एवज में 50,000 रुपये की मांग कर रहा। अगली खबर, पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा 5 को धनबाद में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक। पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा 2024 का आयोजन 5 जनवरी को होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सूचना जारी की है। एडमिट कार्ड 26 दिसंबर से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। बता दें कि जैक बोर्ड ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन फॉर्म शुल्क जमा नहीं किया गया, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अगली खबर, सीआर के हमले से आधा दर्जन घायल, महिला ने दिखाई हिम्मत, पकड़कर मचाया शोर, ग्रामीणों ने मार डाला। बता दें कि पुटकी एवं आसपास के क्षेत्र में सीआर ने एक बार फिर से आतंक मचा दिया है। चिरुडी एवं परसिया गांव की आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुषों को सीआर ने घायल कर दिया। हालांकि चिरुडी बस्ती की 52 वर्षीय शांति देवी ने हिम्मत का परिचय देते हुए सीआर को पकड़कर शोर मचाया और इसके बाद ग्रामीण पहुंचे और सीआर को मार डाला। घायलों में शांति देवी के अलावा चिरुडी बस्ती के ही हीरा ओझा सहित कई लोग शामिल हैं और जहां सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाए गए हैं। अगली खबर, समय पर ड्यूटी नहीं आने वाले डॉक्टरों को शो कॉज जारी करने का निर्देश। ड्यूटी के निर्धारित समय का पालन नहीं करने वाले डॉक्टरों पर प्रबंधन की सख्ती शुरू हो गई है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने डीन को शो कॉज जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण में अगर डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित होने का दावा करते हैं तो उसका मिलान बायोमेट्रिक उपस्थिति से किया जाएगा। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रबंधन ने पूर्व में किए गए शो कॉज की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है। बता दें कि विभागों में इस बार व्यापक फेरबदल की उम्मीद नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि पिछली सरकार में जो विभाग जिन दलों के कोटे के मंत्रियों के जिम्मे थे, वही विभाग इस बार भी उन दलों के मंत्रियों के पास रहेंगे। ऐसा होता है तो गृह, कार्मिक, कैबिनेट, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, पथ निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग आदि मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों के जिम्मे होगा। दूसरी तरफ योजना एवं वित्त, कृषि एवं पशुपालन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, ये सभी विभाग कांग्रेस के खाते में जाएंगे। अगली खबर, झारखंड की नवनिर्वाचित विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से आयोजित होना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल के लिए नेता का चयन करेगी। विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 2 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। 1-2 दिन में भाजपा अपने पर्यवेक्षक का नाम स्पष्ट कर देगी और केंद्र से आने वाले पर्यवेक्षक विधायकों की बैठक में नए नेता के नाम पर सर्वसम्मति बनाएंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व राज्य में जातीय सामाजिक समीकरण और सदन में अनुभव को देखते हुए नए नेता का नाम तय करेगा। सदन में सीपी सिंह सबसे अधिक 7 बार विधायक बने हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। अगली खबर, विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद 4 महीने में भरने का आदेश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रार्थी राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना है। सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर 4 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों की सारी बाधाएं 2 माह के अंदर दूर करने को कहा गया। अगली खबर, झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को अब दिशा मिलेगी। झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अब तेज गति से आगे बढ़ेगी और समय आगे बढ़ रहा, सब कुछ तेजी से हो रहा। सरकार को अब दिशा मिलेगी और हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में कुल 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिससे राज्य में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को मंजूरी मिल गई है। राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवाई है। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस से बने 4 मंत्रियों को बधाई दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री
और विधायक कांग्रेस भवन पहुंचे। कांग्रेस भवन में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस से बने 4 मंत्रियों को बधाई दी है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और विधायक समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई सरकार में राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को शपथ दिलवाई है। अगली खबर, नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में हेमंत सोरेन कर दिया है पेंशन का ऐलान। बता दें कि झारखंड की नई सरकार की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने नई सरकार के मंत्री परिषद के गठन के साथ झारखंड आंदोलनकारी को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची की ओर से चिन्हित 299 आंदोलनकारियों की 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस दौरान सरकार ने पेंशन देने का भी ऐलान किया। अगली खबर, रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप का प्रयास, गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन। रांची के ब्राम्बे स्थित झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा से दिन दहाड़े दुष्कर्म का प्रयास किया गया। घटना 4 दिसंबर को दोपहर 1:30 की बताई जा रही है। छात्रा हॉस्टल जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में विश्वविद्यालय के ही 4 छात्रों ने उसे घेर लिया और उसे दुष्कर्म के प्रयास किए। छात्रा ने हल्ला मचाना शुरू किया। इसके बाद आरोपितों ने छात्रा का मोबाइल छीन लिया। किसी तरह छात्रा हॉस्टल पहुंची और बीएड प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छात्रा ने घटना की सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन को दी है, मगर प्रबंधन ने इसे दबाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के पास फिलहाल घटना को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। अगली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालय में 5500 पद खाली, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या कम। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 महीने में भरे शिक्षकों के पद। राज्य के 9 सरकारी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के करीब 2200 और कर्मचारियों के 3300 पद खाली हैं। कर्मचारियों के पद पर 3 दशक से तो शिक्षकों के पद पर 6 सालों से नियुक्ति नहीं हो पाई है। घंटी आधारित शिक्षकों से काम चलाया जा रहा। कर्मचारियों के खाली पदों पर सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है। शेष पदों पर ठेके पर नियुक्ति की गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार के आसार। सेंसेक्स में 50 अंक और निफ्टी में 10 अंक की तेजी। सरकारी बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 6 दिसंबर को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार दिखा। सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 81,820 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी और यह 24,710 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।